नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। चक्का जाम होने के बाद राकेश टिकैत और उनके समर्थकों में बड़ी फूट पड़ चुकी है। जिस तरीके से किसान आंदोलन का पर्दाफाश हुआ है, साफ तौर पर आपको बता रहे हैं कि दर्शनपाल ने साफ तौर पर टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर मीडिया के सामने बयान देने से पहले राकेश टिकैत हमसे एक बार सलाह मशवरा कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार किसान नेता दर्शनपाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि राकेश टिकैत ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया और अगर वो मीडिया के सामने बात करने से पहले अगर हमसे कुछ बात कर लेते, जरूरी बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तो जिस तरीके से लगातार हम सब ने देखा कि किस तरीके से राकेश टिकैत का जो चक्का जाम था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और वो चक्का जाम फ्लॉप होने के बाद तथाकथित किसान नेताओं में लगातार अब फूट जो है वो सामने आ रही है। अब एक दूसरे पर आरोप गढ़े जा रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में अब जो खालिस्तानियों का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से पर्दाफाश पूरी तरीके से हो चुका है। और चक्का जाम को लेकर इसके बाद जो उपजे इस मसले पर आखिर क्यों ये लगातार इस तरीके की एक दूसरे पर आरोप ही नेता लगा रहे हैं, इसको लेकर हम आपको जरा पूरी कहानी बताते हैं। जिस तरीके से 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने की बात कही गई थी, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और जनता का समर्थन इसमें नहीं मिल रहा था। तो जिसकी वजह से अब आपस में ही तथाकथित किसान जो है वो एक दूसरे पर अब आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। और हम आपको पहले बता दें कि दर्शनपाल की नाराजगी की खास वजह क्या है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने की बात कही गई थी, लेकिन आखिर में योगी सरकार से घबराकर राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करने से मना कर दिया था और साफ तौर पर यह हवाला दिया था कि दंगों की खबर उनके सामने आई है, जिसकी वजह से चक्का जाम नहीं किया जाएगा। लेकिन जिससे दर्शनपाल जो है वो नाराज हो गए। उन्होंने उनसे इस विषय में राय क्यों नहीं ली, इसको लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, तमाम तरह के बयान दिए। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार ये नेता ये सिर्फ और सिर्फ तथाकथित किसान अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, क्योंकि जो विशेष मुद्दा है किसान आंदोलन, अब ये सिर्फ मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति को चमकाने का काम किया जा रहा है। चाहे हम बात करें तमाम विपक्षी पार्टियों की, चाहे हम बात करें इन तथाकथित किसानों की जो किसी विशेष धर्म के आधार पर के इशारे पर लगातार ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि 26 जनवरी को किस तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के बाद खालिस्तानियों का झंडा फहराया गया था, लेकिन उसके बाद अब पूरा देश जो है वो जागरूक हो चुका है। लगातार इन तथाकथित किसानों की निंदा वो कर रहा है, क्योंकि जो देश का किसान है वो इस तरीके की हरकत कभी भी नहीं करता, अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कभी भी नहीं करता। तो पूरी तरीके से अब जो एजेंडा था, जो प्रोपेगेंडा था विपक्षी पार्टियों का इन तथाकथित किसानों का, वो सबके सामने आ चुका है। क्योंकि साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि अब जब जो किसानों की तथाकथित किसानों की जो प्लानिंग थी वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो अब उनमें आपसी फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। लगातार जो नेता हैं वो एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और क्या दर्शनपाल ने कहा वो हम आपको बताते हैं। वरिष्ठ किसान नेता दर्शनपाल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का बीकेयू नेता राकेश टिकैत का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था और बेहतर होता कि वो टिकैत अपनी योजना लोगों को बताने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चर्चा कर लेते। तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार इन नेताओं में अब एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लेग पुलिंग करने की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से टिकैत ने जल्दबाजी में ये ऐलान किया, ये किसान नेता ये बात कर रहे हैं। और एक वरिष्ठ किसान नेता ने बताया कि बीकेयू नेता द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से मोर्चा के कुछ नेता हैरान भी हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐसी बातें मंच पर कर रहे हैं कि ये किसानों के लिए हित के लिए बात है, लेकिन जिस तरीके से जब जो नए जो एंगल सामने आ रहे हैं, अगर किसान के हित में बात होती तो इस तरीके से मतभेद सामने नहीं आते, इस तरीके से अलग अलग बयानबाजी सामने नहीं आती, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर दर्शनपाल ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में साफ तौर पर यह कहा कि बेहतर होता कि अगर राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करने से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने के अपने प्रस्ताव के बारे में हमसे बात की होती, हमसे सलाह मशवरा लिया होता। उन्होंने बाद में एमकेएम से चर्चा की और ये संयुक्त चीज थी। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए बुनियादी तौर पर हम यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो यहाँ है कि उन्होंने जल्दबाजी की घोषणा की और इसको लेकर उन्होंने हमसे कोई खास चर्चा नहीं की। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा जो है, जिस तरीके से हम देख रहे थे लंबे समय से 72 दिन से ज्यादा का इस
आंदोलन को समय हो चुका है और इसमें कई खालिस्तानियों के तार हमने देखे, पाकिस्तानियों के तार हमने देखे, जिसको लेकर लगातार जो दिल्ली पुलिस है लगातार इसके पीछे छानबीन भी कर रही है और कई कड़ी दर कड़ी कई खुलासे भी हो रहे हैं। जिस तरीके से आतंकी खालिस्तानी संगठन का खुलासा हुआ कि वो एक विशेष धर्म के लिए काम कर रहा है और सिर्फ भारत को तोड़ने की राजनीति इसमें की जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो आतंकी जो संगठन है, जो खालिस्तानी संगठन है, उनका पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। जिसमें हमने ये भी देखा था कि एक टूल किट भी सामने है और टूल किट में जिस तरीके से चाय और योगा का जो इस्तेमाल किया गया था सिर्फ और सिर्फ भारत की संप्रभुता को खत्म करने के लिए, इसका खुलासा पूरी तरीके से अब हो चुका है। तो जो पूरा जो तथाकथित किसानों का जो ये प्लान था वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब जो इनके मंसूबे थे वो सबके सामने आ चुके हैं। सबको ये पता चल चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ये किसान मुद्दा है इसको लेकर बैठ गए हैं और किसान मुद्दा की आड़ में आप सिर्फ और सिर्फ भारत में दंगा करवाना चाहते हैं, भारतीय शांति को भंग करना चाहते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन सबके बीच बड़ी बात यह है कि ये बेहद सुकून देने वाली खबर है कि बहुत ही जल्द ये इन सब का खुलासा हो गया और ये जो सरगना है पूरा जो पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए हैं, विदेशों में लगातार ये बैठे हुए हैं, आतंकी संगठनों से हाथ मिलाकर इनकी भी अब पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। जिसको लेकर हमने भी आपको बताया था कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जो कि इंटरनेशनल हस्तियां हैं उन्होंने इस पर हस्तक्षेप किया और ये भी बात सामने आई कि एक संगठन से मोटी रकम लेकर उन्हें ये ट्वीट करवाया गया, जिसका पूरा चिट्ठा जो पर्चा है वो खुल चुका है। जो टूलकिट था उसकी बात सामने आ चुकी है कि आतंकी संगठन ने वो टूलकिट पूरा तैयार किया था और ये सब देखकर जो विपक्षी पार्टी है वो पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि मोदी सरकार अब इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं पूरी तरीके से कि जो तथाकथित किसान धरने पर बैठे हुए हैं इनको जो भड़का रहे हैं इनके लगातार तार सामने आ चुके हैं और अब इसकी जांच पूरी तरीके से की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि आप अगर अपने देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो अगर इस तरीके के दंगों को आप भड़काएंगे तो ये कौन से देश हित की बात होगी। ये वाकई बेहद शर्मनाक कदम है तथाकथित किसानों के लिए। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से इतने दिनों का जो ये हो हल्ला मचा रहे थे कि आंदोलन कर रहे थे किसानों के हित में, इसकी पूरी तरीके से पोल पट्टी अब खुल चुकी है, क्योंकि अब ये सामने आ चुका है कि तथाकथित किसान नहीं बल्कि खालिस्तान से भेजे हुए वो गुंडे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत की भूमि को बदनाम करना चाहते हैं और भूमि को शर्मसार करना चाहते हैं, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर चक्का जाम फेल होने के बाद अब जब किसान आंदोलन में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, किसान नेताओं के अलग अलग मत अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं, जो कि वाकई जो किसान तथाकथित किसान है इनके आंदोलन की एकता को भंग कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दर्शनपाल ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि टिकैत जी को लगा कि उत्तराखंड और यूपी में दंगे हो सकते हैं। इसके बाद तुरंत उन्होंने प्रेस में बयान दिया, अगर और लोगों से बात करके कोई बयान देते तो बेहतर होता, अच्छा होता। उन्होंने बाद में हमसे बात की, मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बयान है किसान नेता दर्शनपाल का। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार इस मामले को बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही थी इसका पूरी तरीके से खुलासा अब हो चुका है सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता दर्शनपाल ने चक्का जाम से उत्तराखंड और यूपी को अलग रखने पर कई सवाल खड़े किए हैं और इसको जल्दबाजी वाला निर्णय करार देते हुए यूपी और उत्तराखंड को लेकर हमसे कोई बात नहीं करने को लेकर तमाम तरह की नाराजगी भी व्यक्त की है। किसान नेता ने राकेश टिकैत को सलाह मशवरा से फैसला लेने की नसीहत भी दी है। वहीं दर्शनपाल ने शनिवार को यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का बीकेयू नेता राकेश टिकैत का जो फैसला था वो जल्दबाजी का था, हमने आपको बताया, और बेहतर होता कि वो लगातार अपनी जो योजना थी वो किसानों से शेयर करते ताकि हम लोग कुछ मशवरा निकाल पाते और उसी पर नतीजा लेने के बाद निष्कर्ष करने के बाद मीडिया के सामने बातचीत करते। लेकिन राकेश टिकैत ने ऐसा नहीं किया और ऐसे में ये भी कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने दंगा होने की वजह से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में इस तरीके का चक्का जाम करने से मना किया, तो अब सिर्फ और सिर्फ इस मंसूबे को साफ करने के लिए, दंगे को और भड़काने के लिए हो सकता है कि दर्शनपाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है ताकि वो दंगे को भड़काए और आपस में जब दंगा भड़केगा तभी जो भारत की शांति वो भंग होगी। और इसी को लेकर लगातार जिस तरीके से किसान तथाकथित किसान जो आंदोलन में बैठे हैं वाकई वो बेहद शर्मनाक है और इस शिकायत के इसी बयान से अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है पूरा नाराज हो चुका है। पूरी तरीके से जो फूट है वो पड़ चुकी है किसान नेताओं में, तथाकथित किसान नेताओं में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी तक एकता का जो
हवा भरी जा रही थी कि हम सब एक हैं और किसान नेता के हित में ये काम करें, लेकिन इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जो किसान नेता तथाकथित हैं वो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, दंगा भड़काने के लिए, क्योंकि कई अलग अलग प्रदेशों में चुनाव भी नजदीक है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हम सभी को पता है कि राकेश टिकैत इससे पहले 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए तथाकथित किसान जो धरने पर बैठे हैं, इनका पूरा जो पोल पट्टी है वो खुल चुकी है। और इसको लेकर मोदी सरकार भी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो भारत के अंदर है, जो भारत के बाहर हैं, जो भारत को सार्वजनिक मंच पर बर्बाद करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द ही नकेल कसी जाएगी, क्योंकि उनके पास सारे दस्तावेज जो आ चुके हैं उसको लेकर तमाम तरह के खुलासे हुए। हमने आपको बताया था किस तरीके से टूल किट बनाई गई और अलग अलग तरीके से कैसे भारत की संप्रभुता को खत्म करने का जो इरादा था खालिस्तानियों का, पाकिस्तानियों का, उसको जल्द खत्म कर दिया जाएगा। और जल्द ही जो ये तथाकथित किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लोगों को दिक्कतें को बढ़ा रहे हैं, इनके धरने को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा और जल्द ये सामने भी आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है और आखिर क्यों भारत की संप्रभुता को खत्म करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है।